नमस्कार, योगा माई लाइफ पे आप सबका स्वागत है। आज का विषय है मंत्र विज्ञान के सीक्रेट। मंत्र जो हैं वो खास तौर पे हिंदुइज्म के जो कोर ग्रंथ हैं, सारे के सारे मंत्रों पर आधारित है। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका प्रयोग कई तरह के प्रयोजन के लिए होता है। आज हम बात कर रहे हैं कि वो कौन से सीक्रेट हैं जिनसे मंत्र जपने से या मंत्र के पीछे छिपी हुई जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे कौन से मंत्र हैं? जैसे आपने गायत्री मंत्र का नाम सुना होगा। आप जरूर सोचते होंगे कि ये मंत्र जो है क्यों बोला जाता है, क्यों चेंट किया जाता है और इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या फायदा होता है, क्योंकि बगैर किसी मतलब से तो कोई चीज होती नहीं। गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जो आप शब्द सुन रहे हैं इनके मतलब तो हैं, जो अगर आप हिंदी में इंग्लिश में जहां भी ट्रांसलेशन करना चाहें इनका मतलब है, ऐसा नहीं इनके मतलब नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी खास बात है इस मंत्र के अंदर। इस तरह के और भी मंत्र है, उनके अंदर भी, सभी मंत्रों की बात कर रहा हूँ। कुछ सीक्रेट छिपे हुए हैं जिनको बीज मंत्र भी बोलते हैं और बीज मंत्रों का हम अलग से ही प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ एक पद्धति है जो आदित्य मंत्र या व्यक्तिगत मंत्र, वो हम निकाल के देते हैं। उसमें हम व्यक्ति के हिसाब से जो है बीज मंत्रों का प्रयोग करते हैं। यही बीज मंत्र जो है ये वो आवाजें हैं, आवाजों को निकालने के खास तरीके हैं। जब वो आवाजें खास तरीके से बोली जाती हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी सेंटर्स हैं, खास तौर पे जो चक्रास हैं, और चक्रास के साथ साथ जो चक्रास के पेटल्स हैं, हर चक्र का जो यंत्र है, जो फूल है ऊपर की ओर खिला हुआ है, जैसे मूलाधार चक्र है उसके 4 पेटल्स हैं, 4 पंखुड़ियां हैं, ऐसे स्वादिष्टान का 6 और मणिपुर का 10। इन पेटल्स पे और इन एनर्जी सेंटर पे, ये अलग अलग जगह पे हैं। जैसे नाभि पे मणिपुर चक्र है और हर्ट वाली जगह यहाँ पे, इस जगह पे अनाहत चक्र है, यहाँ गले में विशुद्धि चक्र है। इस तरीके से अलग अलग एनर्जी सेंटर हैं। तो जो ये बीज मंत्र हैं हमारे, इन मंत्रों के, इनके अंदर छिपे हुए जो एक स्टीक आवाजें हैं वो इन एनर्जी सेंटर्स पे एक तरीके का चोट करती हैं और उनको अवेकन कर देती हैं। तो इस प्रकार से ये सीक्रेट है इन मंत्रों के। मैंने जैसे आज आपको बात की गायत्री मंत्र की, ऐसे ही एक मंत्र है पावमान मंत्र। पावमान मंत्र जो है वो एक तरीके की ऐसी प्रेयर है जिसमें हम ईश्वर से डिमांड कर रहे हैं नॉलेज की, कि हे ईश्वर हमें नॉलेज दे, और वो नॉलेज दे जिससे हम स्वयं को जान पाए, वो नॉलेज दे जिससे हम इस सृष्टि को जान पाए, और जो भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है, जितनी भी साइंसेस हैं, हम क्यों हैं, मैं क्यों हूँ और किस लिए हूँ इस धरती पे और इसी देश में क्यों पैदा हुआ हूँ, यही जो मेरे आज संबंधी है, यही मेरे संबंधी क्यों है, इस चीज पे हम वो नॉलेज मांगते हैं जो पावमान मंत्र है। अस्तो मां सद्गमे तमसो मां ज्योतिर्गमे मृत्यु मां अमृतम गमे ओम शांति शांति शांति। फिर ऐसे एक मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, जो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। वहां पे मोक्ष की अवधारणा की जा रही है और शरीर को पुष्ट करने की बात की जा रही है, क्योंकि शरीर पुष्ट होगा तो ही आप मोक्ष कर पाओगे। मोक्ष क्या है उस पे ऑलरेडी मेरे वीडियो है और उस पे बहुत सारी चर्चाएं आपको नेट में मिल जाएंगी, क्योंकि वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो बात ये है कि जैसे मैंने 3 मंत्रों के बारे में बात की, गायत्री मंत्र के बारे में, पावमान मंत्र के बारे में, या महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव से संबंधित है और विशुद्धि चक्र से भी संबंधित है, क्योंकि भगवान शिव का संबंध विशुद्धि चक्र से, नीलकंठ जिनको बोला गया, इन सब चीजों के मीनिंग है। अगर भगवान शिव के को नीलकंठ बोला गया है या उनके जटाएं हैं, उन सब के मीनिंग है। उनके आधार पे जैसे 5 एलिमेंट है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इनके आधार पे जो है मंत्रों का गठन होता है। और ये पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश हमारे शरीर के अंदर है, इन 5 तत्वों से बने हैं, लेकिन सीधे तौर पे ये हमारे शरीर में दिखाई नहीं देते। उसको समझने के लिए यूं समझना पड़ता है कि जैसे मैं पृथ्वी तत्व की बात कर रहा हूँ, तो
पृथ्वी तत्व का मतलब तो जैसे जमीन है, जिस जमीन पे मैं खड़ा हूँ, पहाड़ है, कोई भी धातु जो है वो पृथ्वी तत्व है। अब जो शक्ति पृथ्वी को पृथ्वी बना रही है या पृथ्वी तत्व को पृथ्वी तत्व बना रही है, वो शक्ति जो है पृथ्वी तत्व कहलाती है। तो जो मंत्र है, जो मंत्र शक्ति है, जब हम मंत्र को चैंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने शुरुआत की गायत्री मंत्र से, जब हम गायत्री मंत्र को चैंट करते हैं, इसके पीछे, इसके अंदर छिपी हुई शक्तियां अगर हम इसको सही तरीके से चैंट करना सीख लें तो वो जरूर से जरूर निश्चित तौर पे हमारे एनर्जी सेंटर पे दबाव डालती है और उनका अवेकन करती है और उनको अपनी फ्रिक्वेंसी पे लेके आती है। और जब वो अपनी फ्रिक्वेंसी पे आते हैं तो हमारा शरीर जो है वो सही होने लगता है। और ना केवल शरीर पे, इन मंत्रों का प्रयोग हम स्थान पे कर सकते हैं, हम रिलेशनशिप पे कर सकते हैं। एक सेम मंत्र को, जैसे गायत्री मंत्र है, उसको स्थान पे का भी प्रयोग किया जा सकता है। कोई जगह जो है वहां पे नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा हो, नेगेटिव शक्तियां ज्यादा हो, ऐसा लग रहा हो, तो वहां पे गायत्री मंत्र से हम हील कर सकते हैं। तो ये मंत्र के सीक्रेट मैंने आपको बताया कि किन किन मंत्रों से क्या क्या किया जा सकता है। हर मंत्र के अपने अपने मीनिंग है, हर मंत्र से कुछ ना कुछ किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।